वृंदावन में कई ऐसी जगह है जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही है। इनमें से कई जगह चमत्कारों से भरी है। ऐसी ही एक जगह वृंदावन का निधिवन है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। जिन लोगों ने भी यह रासलीला देखनी चाहिए वो या तो पागल हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को शाम को आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। दिन में निधिवन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में एक महल है, रंग महल। इस रंग महल की छत के नीचे ही श्री कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता। ऐसे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण निशानियां भी छोड़ते हैं। यह तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला की थी। शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। रास मंडल से जुड़े पुजारी बताते हैं कि निधिवन के अंदर बने महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों सालों से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज रात को कन्हैया आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है और पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह होने पर लोटा खाली मिलता है और पान भी चबाया हुआ मिलता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक ऋषि के आश्रम में एक शिष्य रहता था जो श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार जब गुरुदेव ने अपने शिष्य को यह बताया कि रोज रात को निधिवन में कन्हैया राधा तथा गोपियों संग रासलीला करते हैं, ये सुन उस शिष्य से रहा नहीं गया और वो निधिवन चला गया और वहाँ जाकर छुप गया। जब रात हुई तो वहाँ पर जो पंडित थे उन्होंने उसे देख लिया और वहाँ से निकाल दिया। उस शिष्य ने दूसरी बार फिर प्रयास किया और वो फिर पकड़ा गया, परंतु जब वो तीसरी बार गया तब उसे कोई खोज नहीं पाया और उस रात वो निधिवन में ही ठहर गया। और रात होने के बाद उसने प्रभु की रासलीला देखी और जब सुबह निधिवन के द्वार खुले तो वह व्यक्ति बेहोश पाया गया। जब उसे उठाने का प्रयास किया तो वो होश में नहीं आया। जब ये बात उसके गुरुदेव को पता चली तो वो उसे अपने साथ गुरुकुल ले गए। जब एक दिन ऋषिवर भ्रमण के लिए गए तो वो व्यक्ति उठ गया और उसने एक कागज पर कुछ लिखा। जब गुरुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके उस शिष्य ने खुदकुशी कर ली थी। फिर जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि गुरुदेव, मैंने निधिवन में उन परम अलौकिक मधुसूदन को देखा जिनकी सुंदरता के समक्ष ये संसार कुछ नहीं है। वो दृश्य देखने के बाद मेरा इस भौतिक संसार में रहने का कोई उद्देश्य शेष नहीं बचता, इसलिए मैं अपने इस भौतिक शरीर को त्याग रहा हूँ।